सेना के अधिकारी को दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। आपको बता दें सेना में 97% जवान हैं, 3% सेना के अधिकारी हैं। आप क्या किए, रिक्स अलाउंस भत्ता जो इन्होंने हमें दिया, अधिकारी को 15,000 दिया, जवान को 5200 रुपये दे रहे हैं। और जो एक एमनेस होती है, नर्स जिसे कहते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची से मरीज जो घायल जवान होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको 10,500 रुपये दे रहे हैं। रिक्स और फ्रंट लाइन वर्कर आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी अगर उठाता है तो जवान उठाता है। फ्रंट लाइन वर्कर अगर देश का है तो सबसे ज़्यादा जवान है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है सबसे ज़्यादा रिक्स है। जो एक रिक्स अलाउंस भत्ते के नाम से आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको जो सबसे ज़्यादा जिस जवान को रिक्स है उसे आप 5200 रुपये दे रहे हो, और जो नॉर्मल रिक्स में रहते हैं उन्हें आप 15,000 दे रहे हो या 10,500 दे रहे हो। तो हमारी जो मेन मांग ये थी कि आप या तो समान कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 5200 सबकी कर दीजिए, या फिर इस तरह से विसंगतियाँ मत करिए कि एक जवान की जो बॉडी की वैल्यू है वो 5200 है और एक जो एसी में बैठा हुआ अधिकारी है उसकी बॉडी की वैल्यू 15,000 है। ऐसा मत करिए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारा जो सरकार से हमारी जो टीम है 12 बार हम रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला। 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। सरकारें सेना के प्रति अपनी सिंपैथी तो जाहिर करती हैं, लेकिन तब जाहिर करती हैं जब वो उनकी बॉडी बक्से में पैक हो जाती है और उनके गृहग्राम पहुंचती है, तब वो वहां पर अपनी सिंपैथी तो जाहिर कर देते हैं। लेकिन ऑन ड्यूटी या रिटायरमेंट जवानों की क्या परिस्थिति है और किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, किसी सरकार को अभी तक कोई कानो-कान खबर नहीं पड़ी है। इसलिए हमारी जो हमने ये फैसला किया है कि अगर सरकार 29 तारीख तक नहीं मानती है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जो था जय जवान जय किसान, जो जिन्होंने 1964 को ये नारा दिया था, हम भी किसानों के साथ में बैठकर और उनके साथ मिलकर जय जवान और जय किसान एक साथ आंदोलन करेंगे। देखता हूँ सरकार क्या करती है और क्या करना चाहती है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जवानों के हित में हैं या जवानों को हम मानते हैं। देश के अंदर आप देख लीजिए, मंत्री से लेकर संतरी तक सेना के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। देश की सरहदें अगर आज सुरक्षित हैं, देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है, सेना के जवानों को इसको लेकर। और जवानों की परिस्थितियां क्या हैं कि 1 साल तक हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस से महज 500 मीटर दूर पर बैठे हुए जवान की आवाज़ उनके कान तक ने पहुंची। से भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें। नमस्कार दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आपने आगे वीडियो क्लिप में देखा कि जो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि हमें बहुत ही लंबा समय यहाँ पर हो चुका है अपना प्रोटेस्ट करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन का, और यहाँ पर जो हक हमें मिलना था, जी हाँ, जो हक हमें मिलना था वो सीधा हक यहाँ पर जो आर्मी के अधिकारी हैं सीधा सीधा पर उनको दिया जा रहा था और उनको दिया जा रहा है। और यहाँ पर ठीक 2014 में यहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों की असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन उनको देंगे, और लेकिन यहाँ पर अभी तक ना तो वो OROP लागू हुई है। यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं सालों से वो अपने सड़कों पर, जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हो अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं अपनी डिमांडों को लेकर, अपनी 1 रैंक 1 पेंशन प्रोटेस्ट को लेकर कि आखिरकार सरकार हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको यहाँ पर लागू कर दे। लेकिन यहाँ पर भरी रैलियों के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़े बड़े नारे तो लगा दिए जाते हैं कि हम हमारे पूर्व सैनिकों को इतने 1000 करोड़ रुपए दे चुके हैं, असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, लेकिन आज तक हमारे पूर्व सैनिकों को कुछ मिला ही नहीं। जो यहाँ पर OROP सेकेंड रिवीजन हुआ था उसमें भी जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उनकी पेंशन बढ़ने की बजाय उनकी पेंशन घटती चली गई, और जिनकी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी पेंशन बढ़ती ही चली गई। तो जी हाँ, ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे जो भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर जागरूक हो चुके हैं और यहाँ पर साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। अब बता है कि अब अगर अब हमारे पूर्व सैनिकों ने कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और चुनाव के बीच में हमारे पूर्व सैनिकों ने बिल्कुल सही यहाँ पर डिमांड उठा दी है कि जब तक आप हमारी डिमांडों को लागू नहीं करोगे तब तक, जी हाँ, अब की बार इस मोदी सरकार को, इस सत्ताधारी सरकार को लाखों पूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत ही बड़ी वोट की चोट यहाँ पर लगने वाली है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो, जी हाँ, घबराती हुई दिखाई दे रही है। और अब लग रहा है कि हाँ, अब इस समय हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सभी डिमांडें लागू होंगी और असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन भी यहाँ पर हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी। तो इसके ऊपर आप ही क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।